इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस नई भर्ती 2024-25 सेशन के अंतर्गत फाइनली रेलवे की तरफ से एक और अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन अभी अभी ऑफिशियल साइट पे जारी किया गया है। वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट बिल्कुल भी ना छूटे। और इसमें देखेंगे कि आपका कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, कब से ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा और लास्ट डेट इसका क्या है, कौन कौन से जो एज लिमिट है उसमें क्या रहेगा और इसके बाद कौन कौन से कैटेगरी वाले को कितना पेमेंट करना है, सारा डिटेल आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और ये आपका रेलवे अप्रेंटिस का भर्ती निकाला गया है। पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला मतलब PLW की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। 4/10/2024 के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे रेडी हो गया था, परंतु ऑफिशियल साइट पे PLW के ऑफिशियल साइट पे अभी अभी पब्लिक किया गया है 24-25 सेशन के रिगार्डिंग। ऑनलाइन आवेदन आपका 7/10 मतलब आज के डेट से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल भी 2 से 3 दिन आवेदन नहीं करना है, क्योंकि जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल ग्लिच होता है, वो स्टार्टिंग में ही फेस करना पड़ता है। इसीलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि आपको 10 तारीख के बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा, 10 अक्टूबर के बाद। और लास्ट डेट आपका रखा गया है 6 नवंबर 2024। और वहीं फीस के बारे में बात करेंगे तो फीस का लास्ट डेट आपका रखा गया है 12 नवंबर तक आप लोग फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो ट्रेनिंग होगा वो 1961 के तहत होगा। और इसमें बोला गया है कि जो आपका पटियाला रेल इंजन कारखाना है, जो भी वहां का नियम कायदा कानून शर्तें होगा उसके तहत आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। और लास्ट डेट आपका 6 नवंबर 2024 शाम के 5 बजे तक रखा गया है। ठीक है, और इसका फीस पेमेंट करने में साथियों थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। इसका जो फीस पेमेंट का तरीका है वो अन्य रेलवे अप्रेंटिस के मुकाबले थोड़ा सा कठिन होता है, जिसके बारे में हम आपको बता देंगे। अभी आप लोग को बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। वहीं बात करते हैं कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 31/7/2006 को जारी किए गए पत्र के अनुसार निम्नलिखित सभी कैटेगरियों को जोड़कर विभिन्न ट्रेडों पर 3% आरक्षण दिया जाने का प्रावधान है। जो आपका यहाँ पे मृत विकलांग हो गए, भूतपूर्व सैनिक के बच्चे हो गए, कार्यरत सैनिकों के बच्चे हो गए, कार्यरत सैन्य अधिकारियों के बच्चे और भूतपूर्व सैनिक के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है उसके तहत बताया गया कि किसको कितना % के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ और सिर्फ 5 ही ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिस्ट, फीटर और वेल्डर। इलेक्ट्रीशियन का टोटल 130 सीट है, मैकेनिकल डीजल का 30 सीट है, मैकेनिस्ट का 20 सीट है, फीटर का 40 सीट है और वेल्डर का 30 सीट है। टोटल यहाँ पे 250 पदों पर आपका वैकेंसी निकाला गया है PLW पटियाला की तरफ से। ठीक है, जिसमें आपका PLW का देख लीजिए और एक्स सर्विसमैन का भी आपका कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप PWD के अंतर्गत आते हैं तो मैक्सिमम जो PWD का अलाउंस कितना है उसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा कि कितना % तक आप अगर हैंडीकैप में आना चाहते हो तो कितना % तक हैंडीकैप्ट होना चाहिए आपके पास, तो आपको PWD कैटेगरी के अंतर्गत रेलवे रखता है। उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे शर्तें हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब बातें करते हैं क्वालिफिकेशन का। तो देखिए, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप फॉर्म भरोगे तो आपका 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान और गणित विषय के साथ कम से कम 50% आपके पास अंक होना चाहिए। मतलब 10th में अगर आपका 50% नंबर है तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ ITI आपको कंपलसरी चाहिए। सेम मैकेनिकल डीजल में भी वही बोला गया कि 10वीं में आपका 50% नंबर और मैकेनिकल डीजल से ITI पास। मशीनिस्ट में भी आपका 10वीं में 50% नंबर होना चाहिए और मशीनिस्ट से ITI पास होना चाहिए। फीटर में भी आपका 10th में 50% कम से कम होना चाहिए, ITI पास होना चाहिए। और वेल्डर जिसमें गैस इलेक्ट्रिक दोनों आते हैं, इसमें 8वीं वाले भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो इस बार से यहाँ पे नया नियम को अपनाया गया है। 8वीं वाले बच्चों के लिए अच्छा अवसर यहाँ पे दिया जा रहा है। और इसमें बोला गया है कि वेल्डर ट्रेड में ITI पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए 10वीं में अंक कम है तो आप यहाँ पे 8 क्लास के आधार पे भी आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है साथियों, जो उम्र है वो आपका 7 अक्टूबर 2024 के डेट से काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिकल डीजल है, मशीनिस्ट और फीटर ट्रेड के लिए एज लिमिट आपका 15 से 24 है। वहीं वेल्डर के लिए बात करेंगे 15 से 22 है। मतलब सिर्फ और सिर्फ वेल्डर ट्रेड के लिए एज लिमिट थोड़ा कम रखा गया है, 15 से 22 रखा गया, बाकी सभी ट्रेड का 15 से 24 रखा गया है। ST SC वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का एज में छूट दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस। तो आपको 100 रुपीज का प्रोसेसिंग फीस लगेगा और जो भी वहां पे गेटवे का चार्ज होगा वो आपको अलग से लगेगा। ये सिर्फ UR, OBC
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी अगर आप पीडब्ल्यूडी है, फीमेल है, तो आपको यहाँ पे कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आवेदन के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीबीटी वाले कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। एससीबीटी वाले कैंडिडेट को यहाँ पे मौका नहीं दिया जाता है, इस भी बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये सारा चीज आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसका हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है साथियों, ये सब भी आप लोगों ने देख लिया, न्यू यूजर का रजिस्ट्रेशन, ये सब हम बता देंगे आपको। बाकी अगर आपको यहाँ पे चयन प्रक्रिया बताया गया है कि चयन प्रक्रिया जो होगा वो 10th प्लस ITI का एवरेज परसेंटेज के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। वेल्डर का जो मेरिट बनेगा वो सिंपल आपका 8 बेसिस पे बनेगा। ठीक है, ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका स्टाइपेंड भी बता दिएगा कि फर्स्ट ईयर में आपको 7700 मिलेगा जो 1 साल का ट्रेड होगा उसको, और यहाँ पे सेकंड ईयर में आपको 7700 मिलेगा। यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड है उसमें आपको बता दिया गया है सारी चीजों को। ठीक है ना, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन वगैरह नंबर वगैरह भी देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये आपका है प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर रेगुलर कैंडिडेट। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे जारी किया गया, तो आप लोग को इसके रिगार्डिंग ज्यादा वो टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आप लोग कोशिश करिए एनसीबीटी वाले कैंडिडेट फॉर्म भरिएगा, और जो ट्रेड यहाँ पे मेंशन है उसी ट्रेड में फॉर्म भरिएगा। यहाँ का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है, बहुत जल्द हम इसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे कि किस प्रकार से आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखते हुए आप लोग फॉर्म भर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।